आज पुनः आयुर्वेद के इस पद्धति में मैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ के बारे में बात करूँगा। आशा नहीं कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो वैदिक परंपरा, आयुर्वेदिक परंपरा जो ऋषि मुनियों की रहा है, उन्होंने जो कह के गया, करके गया, उसको पुनः दोहराते हैं। इस औषधि का नाम है बिच्छुवटी। अगर किसी को बिच्छू डंक कर ले तो हम इसका प्रयोग उन जैसी समस्याओं में करते हैं। यहाँ तक कि इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम उस विषैले बिच्छू के डंक करने से हम इसका प्रयोग करके पूरी लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं चलिए इस औषधि के बारे में कुछ बात कर लें। इसके जड़ को पहले इसकी पहचान करिए। ये इस तरह से होती है, ऐसे होता है। इसके जड़ को अच्छी तरह से धो के काट लीजिए। जिस भाग पे डंक किया है, कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए, इसको पकड़ करके और जिस जगह डंक किया है उससे कुछ दूर रख करके हल्का सा इस तरह से इसी प्रकार से रखें। कोई कुछ अलग वस्तु से, कोई वस्तु से पकड़ लीजिए, हाथ से ना, और कुछ दूर रखें। करीब 1 से 1.5 मिनट में जहाँ डंक किया है उसी के आसपास रखने से आपके विष को वहाँ तक लाने का ये काम कर देता है। ये बिच्छू जड़ इतनी प्रभावशाली है। परमात्मा ने इसमें ऐसी गुण दिया है, बस इसको जानने की आवश्यकता है भाई, और अपने जीवन में प्रयोग करिए। अपने प्राण की रक्षा औषधि से ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है संसार। जो भी कुछ बनती है ये प्रकृति का दिया हुआ, ये वस्तु से, ये औषधि से, ये छोटे छोटे जड़ी बूटियों में जो बड़े बड़े समस्याओं का समाधान दिया है परमात्मा ने, उसको जरा गहराई से हम सोचें, चिंतन करें और उसका प्रयोग करके ये लाभ प्राप्त करें। मैं 1-2 नहीं बल्कि 40-50 व्यक्ति पर इसका प्रयोग करके कह रहा हूँ। ऐसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, चाहे आपको दिल में जचे या ना जचे, ये सत्य बात है। तो इसका प्रयोग करें। अब थोड़ी थोड़ी जलन रह जाती है तो ये सदाबहार का देखिए पत्ती है। इस पत्ती को चटनी पेस्ट बना करके जिस जगह डंक किया है उस जगह आप पीस करके लगा दीजिए। दूसरा, ये देखिए गिलोय है, एक गिलोय, अमृत बल्लभ, टोनिस्फेरा कॉर्डिफोलिया इसका नाम है। इसको ग्रोज भी कहते हैं, ग्रोड भी कहते हैं। गिलोय के नाम से तो प्रसिद्ध ही है अमृता। जो यदि छोटे बच्चे को डंक किया है या बड़े बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सभी मानव जाति के लिए, यहाँ तक कि जानवर को भी डंक किया है तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है। थोड़ा डोज ज़्यादा होती है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इमाम दस्ती से कूट करके और इसका हम काढ़ा बना लेते हैं। करीब 1 फीट औषधि को 400 ग्राम पानी में पका करके से 100 ग्राम पानी बचे तो उसे छान करके ठंडा करके उस डंक किए हुए व्यक्ति को या बच्चों को जो भी हों उसको यदि हम पिलाते हैं तो अंदर की जो इन्फेक्शन करती है ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। उस अम्लता को इन्होंने कम कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। तो वह डंक किया हुआ व्यक्ति करीब 1 से आधा घंटे में बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि पूर्व स्थिति में आ जाती है। और ये बिच्छुवटी जो है, इसको मात्र केवल सटाने से ही, इसको खाना नहीं होता, मात्र केवल सटाने से ही इसको उसके विष खत्म हो जाती है। थोड़ी थोड़ी इस जगह हल्का हल्का जलन लहर सी होती है, तो उसके लिए हमने ये पुनः
ये सदाबहार की जो पत्ती हैं उसका पेस्ट बना करके उस डंक किए हुए भाग पर पेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं और इसको काढ़ा बना करके पिलाना होता है। तो कितने भी जहरीला बिच्छू हो, लगभग मैंने 40-50 लोगों पर ये प्रयोग कर दिया हूँ। अब प्रयोग करके जो उसका परिणाम हुआ, उसी परिणाम को आपके संदर्भ में रख करके मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो इसके संदर्भ में जो हमने सीखा भाई, वो समस्त परिवारजन को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसका प्रयोग करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। कुछ न कुछ तो विद्या अवश्य ही हर किसी इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।